सुधींद्र जी, बड़ी माफी के साथ आपको बड़ी देर बिठाए रखा, पर क्या वोटर भी अब आपको बिठाए रखने का मूड बना रहा है? देखिए, टेलीविजन डिबेट्स में तो जरूर ऐसा लगता है कि आप सब लोगों ने तय कर रखा कि इनको बैठा ही दो, पर जनता पर हमको भरोसा है। जनता पर भरोसा इसलिए है क्योंकि हमेशा से एक हमारे प्रति लोगों का इस प्रकार का नजरिया रहा है कि इनका शोर शराबा नहीं है, हल्ला बोल नहीं है, ये उस प्रकार से शोर करते दिखाई नहीं दे रहे। और ये भी सही है कि आपको लगता है कि हमारे लोग दौड़ के आके रिपोर्टर से बात नहीं करते, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये तमाम पुराने चुनाव से भी हमारे इस चुनाव के अंदर भी ये जोड़ कर देख सकते हैं। इस बार भी कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे साथ हमेशा से होता नहीं, रहा एक है। चीज नई हुई है सुधींद्र जी, एक चीज नई हुई है। ये आप देखिए, रिपोर्टरों को बुलाते नहीं, मायावती इंटरव्यू नहीं देती, वो इस तरह की परंपरागत तरीकों में विश्वास ही नहीं रखती, आप घोषणा पत्र भी जारी नहीं करते हैं। लेकिन एक काम मायावती किया करती थी, आपकी पार्टी करती थी, चुनाव से ठीक पहले हर जिले में जिला कोऑर्डिनेटर के साथ, समन्वय के साथ एक रैली हुआ करती थी। ये 11 जिलों में वोटिंग हुई। इस बार कोविड की पाबंदियां भी थी, कुछ वो चीज भी आड़े आ गई। तो जो मायावती आकर एक उत्साह, एक ऊर्जा अपने काडर में भरती थी, एक जिले में एक बार आकर रैली करके, तो 11 जिले हैं ना, ये 11 बार आती, वो नहीं हुआ है। तो मायावती दिखी नहीं, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, दिखी नहीं बीएसपी की नेता, बीएसपी ही दिमाग से निकल गई वोटर के। देखिए, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि सुश्री बहन मायावती जी ने लखनऊ में हर जिले के कोऑर्डिनेटर ही नहीं बल्कि जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्कर से लगातार संपर्क में रही। नहीं, वर्कर से संपर्क अलग चीज होती है, मतदाता से संपर्क अलग। मैं 2 मिनट हाँ, एक प्लीज 15 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। आप बीच में टोक देंगे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा जी। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बात करती रही और रैलीज भी की उन्होंने। एक लखनऊ में बहुत बड़ी रैली की, फिर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आगरा हो, गाजियाबाद हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य और भी जिले हैं। ये जरूर है कि ये एक कोविड का ऐसा समय है कि उसमें उन मर्यादाओं का पालन करते हुए अधिक से अधिक जनसंपर्क और रैलीज हमने की हैं। हमें अपने काम पर भरोसा और विश्वास है। और एक चीज और, क्योंकि आपके जो 3 इस प्रकार के जो पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, उन तीनों लोगों ने अलग अलग राय रखी है। और जब ये अलग अलग राय रखी है तो कहीं ना कहीं इसमें गुंजाइश बनती है एक चौथी, 4th पिलर के लिए, जो बहुजन समाज पार्टी है। और वो इस पूरी रेस में जो आप लोग नहीं दिखा रहे हैं या ना दिखाई देता है, वो 4th पिलर निश्चित तौर पर आगे निकलेगा। और ये चुनाव के जब परिणाम आएंगे 10 मार्च को, जो एक चीज और जरूर मैं स्वागत करूंगा कि यहाँ का चुनाव बहुत शांतिपूर्ण रहा, सब लोगों ने भागीदारी की। हाँ, बड़े बढ़ चढ़ के भागीदारी की। और हमारे जैसी पार्टी के लोगों को, जो दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, जिनको बाहुबली दबाते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया। हमें उन पर भरोसा और उम्मीद है। नहीं, पर वोटर के और आपके वोटर के मन में भी क्या ये बात धीरे धीरे घर करती दिखाई दे रही है? मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं सुधींद्र भदौरिया, कि देखिए, आप कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर सॉफ्ट हो गए, आप बीजेपी के साथ कोई ना कोई तालमेल कर लेंगे, तो आपका वोटर ही आपसे निराश हो रहा है। क्या आपको ग्राउंड से ऐसी कुछ सेंस लगी? ये इस प्रकार का नैरेटिव कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने चलाया, पर हमारे वोटर भी जानते हैं और हमारे समर्थक और हमको वोट देने वाले सब जानते हैं कि सुश्री बहन मायावती जी अगर बीजेपी के खेमे में या बीजेपी से प्रभावित होती, तो जब वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, क्या कभी कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ? मैं ये भी जानना चाहता हूं आपके, इस देश में जो विपक्ष में है, उनमें से कौन सी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं रही और सहयोग नहीं दिया? मैं समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी एक साथ नहीं काम कर चुके हैं? क्या साक्षी महाराज
और मुलायम सिंह जी एक साथ नहीं काम कर चुके हैं? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग उनको लाल टोपी नहीं पहना चुके हैं? देखिए, ये सब बातें निरर्थक हैं। सब सबके साथ काम करते तो हैं। आपका 19 से 22% का वोट बैंक बरकरार है, इंटैक्ट है, आप ये हमारा कह ये रहे हैं? मानना है कि इस चुनाव में जनता हमें आशीर्वाद देगी।